Hi guys, today in this video we going to study about ionic product of water and acidic basic solution. So let's start. Ionic ठीक है। तो आज जो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे किस चीज के बारे में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो फर्स्ट वी नो कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। तो देखिए, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर is H2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? H2O। ठीक है। वाटर में दो एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और वन एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो फर्स्ट थिंग देखिए कि सम प्रॉपर्टीज वी शुड नो स्टडी अबाउट द वाटर। ठीक है। तो वाटर देखिए, फर्स्ट में क्या आपको याद रखना है? वाटर देखिए, प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होता है? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड एनालाइजेस to form hydrogen ion and hydroxyl ion। देखिए क्या हुआ? प्योर वाटर जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब आप इसे एनालाइज करते हैं तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन में ये टूट जाता है। किसमें? हाइड्रोजन, यानी कि प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट एनालाइजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इसका आयनाइजेशन, जैसे आयनाइजेशन होता है तो H2O H+ एंड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइल आयन जो है नेगेटिव होता है। ठीक। तो इसमें टूट जाता है। तो यहां लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन के इक्वल टू, जैसा कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, हाइड्रोक्साइल यानी कि अपॉन H2O हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जब वाटर को आप एनालाइज करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ये टूट जाता है। ठीक। तो ये हो गया। अब इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इससे इसको, इससे इसको। तो क्या होगा? KH2O इक्वल टू हाइड्रोक्सी आयन नेगेटिव। ठीक। अब देखिए, हेयर इज ए कांस्टेंट KW H2O, ये हो गया। तो KH
2O is a constant and it gives a another constant is a constant equal to K H2O जो है K into H2O is a constant and it gives to a another constant KW। ठीक है, क्या होता है KW देता है जो ये कांस्टेंट है और इसको जो होता है KH2 इक्वल टू KW यानी इट गिव्स ए अनदर कांस्टेंट KW। ठीक है, तो KW इज known as the ionic product of water। KW क्या कहलाता है? KW is known as the ionic product of water। इस KW को ही ionic product of water कहते हैं। तो अब देखिए यहां तक आ गया आपको समझ में कि प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड एनालाइज टू फॉर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और जब इसको एनालाइज किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, KH2 एक कांस्टेंट आता है, KH2 गिव्स ए अनदर कांस्टेंट KW इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसे नोट करिए पहले। ठीक है, ठीक है, तो इसे रफ कर दें आप। देखिए तो यहां से अब हम एक डेफिनेशन आपको होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ concentration of the product of hydrogen ion and hydroxyl ion, the product of concentration of hydrogen ions and hydroxyl ions at a temperature, at particular temperature is known as ionic product of water। क्या कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इज नॉन एज कर दीजिए यहां पर, इज नॉन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इज नॉन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो गया? न हो गया, यानी आप इसको KW इक्वल टू हाइड्रोक्सी आयन, ये हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है पता चल गया आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अब देखिए इसी से क्या होता है कि अब जैसा कि हमने कहा कि एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस एडेड इन वाटर, क्या होता है कि व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस एडेड इन वाटर, ठीक है, तो द कंसंट्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इज रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है कि जब हम वाटर में सम क्वांटिटी में जो होता है एसिड बेस को ऐड करते हैं, यानी कि मिला देते हैं वाटर में, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन का, वो क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज, रिमेन कांस्टेंट, बट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन
एंड हाइड्रोक्साइल आयन डू नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। कंसंट्रेशन द प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्साइल आयन ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इसमें। देखिए पहला है, हम एक पॉइंट लेते हैं, व्हेन द एडिशन ऑफ, क्या कहते हैं कि व्हेन एन एसिड और बेस इज एडिड, जैसा कि हमने बताया कि द एडिशन ऑफ एसिड, ऐसे लिख दीजिए, द एडिशन ऑफ एसिड increases the hydrogen ion concentration while decrease the hydroxide कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है कि जब आप किसी भी वाटर में क्या करते हैं, जब आप किसी भी वाटर में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ एसिड इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल दैट ऑफ द हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। क्या करते हैं कि जब इसमें एसिड को प्लस करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है और हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपको डिक्रीज हो जाता है। कब? जब किसी प्योर वाटर में क्या करते हैं कि एसिड को ऐड करते हैं। तो लेकिन ठीक इसका सिमिलर क्या होता है, सिमिलरली होता है कि व्हेन बेस इज एडेड द हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज while hydrogen concentration decrease। क्या कहा सुना आपने कि when base is added the hydroxide concentration increase while hydrogen ion concentration decrease then तो देखिए सबसे पहले होता है डिक्रीज हो जाता है जब आप एसिड को एडिशन करिए इंक्रीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयन यानी ये क्या हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बन गया ये एसिडिक सॉल्यूशन। क्या हुआ कि द एडिशन ऑफ एसिड इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल डिक्रीज द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें एक दूसरा सिचुएशन होता है द एडिशन ऑफ बेसिस, द एडिशन ऑफ बेसिस increases the hydroxyl ion concentration while decrease the hydrogen ion concentration। ठीक है, क्या कहते हैं द एडिशन ऑफ बेसिस, जब बेस को आप ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो ये क्या करता है आपको बेस, जब सॉल्यूशन को ऐड करते हैं बेस किसी भी सॉल्यूशन में तो ये इंक्रीज जो करता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज होता है और हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है डिक्रीज होता है। डिक्रीज तो इस कंडीशन में क्या होता है यानी हाइड्रोक्साइल आयन ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन, और इस कंडीशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों में समझ में आ गया आपको कि कब एसिड जो होता है बनता है, तो ये कौन सी सॉल्यूशन होगा, इसको एल्केलाइन सॉल्यूशन
या आप बेसिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? बेसिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि दो कंडीशन आपको बताया गया है कि जब कब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू और हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन का वैल्यू कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। ठीक है, कब ज्यादा होता है और कब कम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एसिडिक when hydrogen ion concentration is greater than hydroxyl concentration, acidic solution. When hydroxyl concentration is greater than hydrogen concentration, alkaline solution और basic solution। क्या कहलाएगा? जब ये कंडीशन होता है इस सिचुएशन में जो होता है alkaline solution जो होता है क्या कहलाता है? basic solution कहलाता है। ठीक, तो आगे देखिए जैसा कि अभी आप देखें एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, यानी एसिडिक सॉल्यूशन, डिक सॉल्यूशन, ये क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन। और ये आपको व्हेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसको हमने बताया था अभी, आप इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब देखिए ठीक उसी तरह से जब ये होगा तो द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट रूम टेम्प 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर क्या होगा? यानी रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे कितना होता है? 1.10 × 10⁻⁻40। द वैल्यू ऑफ, आप याद रखेंगे इसे कि द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर जो होता है कितना होता है? 1 × 10⁻⁻ इतना होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इन एसिडिक मीडियम जैसा कि बताया आपको कि न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा? यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी 1 × 10⁻⁻7। किसके लिए? इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। किसके लिए? न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा? ये इतना हो गया। इन एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा एसिडिक सॉल्यूशन के लिए ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। और हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁻7 यानी बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपको? बेसिक सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो होता है हमेशा इससे ज्यादा होगा इसका वैल्यू। किसके लिए? एसिडिक सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ जो होगा ये लेस देन लगा दीजिए और ये हो गया मोर देन। इससे लेस देन होगा, लेस देन इतना। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस देन इतना और इतना मोर देन इतना बेसिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब सिचुएशन हमारे पास ऐसा होता है तो हम किसी भी सॉल्यूशन के होता है एसिड बेस जो होगा उसके लिए हम इसका फाइंड कर सकते हैं और कौन सी सॉल्यूशन एसिड होता है, कौन सी बेस होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो होता है आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है? 10 टू द यानी 1 × -7
और हाइड्रोक्सी आयल सिचुएशन जो होता है 1 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि यदि किसी भी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कितना होगा, वो लेस देन 1 × 10⁻⁻⁷, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन जो होगा क्या होगा इसका, इतना से ज्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये दोनों जो होता है किसके लिए होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है और कैसे हम हाउ टू डिटेक्ट द विच सॉल्यूशन इज एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड ऑन विच टॉपिक्स यू वांट टू वीडियो, राइट इन कमेंट बॉक्स एंड टेल मी and subscribe my channel and like and share with your friend. Next day I will teach you about the pH value. Thank you.